हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्पीड डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 के एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर बहुपद के बारे में। भैया, अगर 2024 का आप लोग एग्जाम दे जा रहे हैं तो हम बता दें कि आपका बहुपद से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो 100% गारंटी है कि आपका बहुपद से 5 से 7 नंबर आने वाला, तो ये आपके 5 से 7 नंबर कटने नहीं चाहिए। भैया, इस वीडियो की सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें हम आपको पहले फार्मूला बताएंगे। फार्मूले के साथ आपको इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ ही लॉन्ग टाइम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना सब करने के बाद हम आपको इसमें बताएंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन, यानी जो एग्जाम्पल है उसको हमने लिया है, और साथ ही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, यानी जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने लिया है और साथ ही एग्जाम्पल को लिया है और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हमने कई क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके तब जाके कहीं इस वीडियो को बनाया है। भैया, आपको इसके बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आप लोग जितना भी हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपके जो 5 से 7 नंबर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। भैया, ऑप्शनल क्वेश्चन जो होता है वो 3 से 4 नंबर पूछता है, और जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है वो 2 से 4 नंबर पूछता है, और ये जो लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन है ये 6 नंबर पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। इसके चांसेस थोड़ा बनते हैं या नहीं भी बनते हैं, कुछ सेट में देखने को मिलता है, कुछ सेट में देखने को नहीं मिलता है, तो इसके ज़्यादा चांसेस नहीं है। पर ये जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये तो फिक्स है आपके आने वाले हैं। ऑप्शनल में आपके कम से कम 3 तो आपका ये फिक्स रहेगा कि आपके बहुपद से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको एक तो फिक्स रहेगा कि हाँ एक आएगा, 2 भी आ सकता है। अगर 2 आ गया तो आपके 4 नंबर के लिए होंगे, अगर एक आएगा तो आपके 2 नंबर क्लियर होंगे। ठीक है, तो पहले हम बता देते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको फार्मूला, आपको बहुपद स्टार्ट करने से पहले द्विघात समीकरण किसे कहते हैं वो तो पता होना चाहिए। आपको हमने बताया था द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, कि ऐसा समीकरण जिसमें x की घात कितनी हो, दो, द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण का हमने कुछ फार्मूला भी बताया था। अगर आप लोग को फार्मूला पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सर द्विघात समीकरण का फार्मूला ये होता है। ठीक है, हम बताते हैं आप लोग को द्विघात समीकरण स्टार्ट करने से पहले कि द्विघात समीकरण जो होता है ax² और प्लस bx और प्लस c, इस रूप का होता है। आप लोग को पता होगा कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx और प्लस c, क्यों? क्योंकि इसमें घात कितनी है, दो, इसलिए क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बहुपद के बारे में बताया था, यानी जो आपको बताए थे a0 a1x और a2x² और साथ ही a3x³ और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस रूप का होता है, वो क्या कहलाता है, बहुपद। बहुपद के बारे में यानी जो इस फॉर्म का दिखेगा वो आपका क्या कहलाएगा भैया, बहुपद कहलाएगा। ये बहुपद के बारे में बताए थे, और ये आपका है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो अभी हमने को पढ़ना क्या है, बहुपद, तो बहुपद पढ़ लेते हैं। तो बहुपद में हमने बताया था आपको क्या, कि एक पदी बहुपद के बारे में बताया गया होगा जिसमें घात कितनी हो, एक हो, जैसे 3x+5 हो गया, और जिसकी घात 2 हो, जैसे 3x² और प्लस 5x और प्लस 6 हो गया, ये आपका द्विघात बहुपद। अगर इसी प्रकार त्रिघात पूछा तो 3x³ और 5x² और प्लस 6x और प्लस 7। अगर आपको ऑप्शनल में देता है कि भैया रैखिक बहुपद बताइए, तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें घात एक हो उसे रैखिक बहुपद या एक पदी बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद यानी जिसमें घात कितनी हो, दो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिसकी घात कितनी हो, तीन, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगर ऑप्शनल में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि द्विघात बताओ, तो घात दो देख लेना, जो सबसे बड़ी घात है उसी को देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घात देख सकते हो, दो है तो द्विघात, इसमें सबसे बड़ी घात एक है तो एक घात या एक पदी बोल सकते हो, इसमें सबसे बड़ी घात तीन है तो त्रिघात या तीन पदी बहुपद बोल सकते हो। ठीक है, और एक शून्य पदी बहुपद आता है, मतलब जिसके साथ x का कोई गुणांक ना हो, जैसे कोई संख्या दी जाए, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब इसमें ये सब कौन सी संख्या है, ये सब है आपके शून्य पदी बहुपद, शून्य पदी बहुपद। ठीक है, शून्य पदी और बहुपद। भैया, शून्य पदी बहुपद एग्जाम्पल, मतलब जिस जगह आपका ऑप्शनल के शून्य पदी बहुपद बताओ, तो उसमें आपको कोई संख्या दिया गया है, अगर 1 2 3 4 5 ऐसे करके कोई संख्या दिया गया, तो वो कौन सा बहुपद होगा, शून्य पदी बहुपद। शून्य पदी बहुपद क्यों होगा, क्योंकि उसमें x नहीं आता, नहीं आता है तो आप लोग x बना सकते हो। जैसे देख सकते हो 3 में x नहीं आया है तो इसके गुणे हम 1 कर सकते हैं। अब बताओ, आप लोग इसको कर सकते हो x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 का मान क्या होता है, 1, तो x आ गया ना, तो ये आपका कौन सा बहुपद हो गया, शून्य पदी बहुपद। यानी जब कोई भी संख्या दी गई तो वो आपका क्या होता है, शून्य पदी बहुपद। ठीक है, अब शून्य पदी बहुपद स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि द्विघात समीकरण अगर आप लोग पढ़े हो या बहुपद पढ़े हो तो उसमें आपको पढ़ना होगा कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अभी हमने बताया था आपको कि ax² और प्लस bx और प्लस c, ये आपका दो पदी बहुपद है। अब ये दो पदी बहुपद का हमने आपको बताया था मूलों का योगफल, दो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऑप्शन में, मूलों का योगफल, इसको तो आपको नोट कर लेना है कहीं पे, मूलों का
योगफल, ये ऑप्शनल में भी आपका पूछ सकता है, ठीक है। मूलों का योगफल तो होता है -b/a, ठीक है। क्या होता है -b/a, ये होता है मूलों का योगफल। अगर ऐसा नहीं दिया है तो b किसके साथ आया है, x का, तो आप लिख सकते हो -x का गुणांक, x का गुणांक, और बटे कर सकते हो आपका a किसके साथ आया है, देख सकते हो x स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जो ऑप्शनल दिया रहेगा वो आप क्या करना है, उसको टिक कर देना, ठीक है। जैसे अगर आपको ऑप्शनल दे दिया जाए कि कोई द्विघात समीकरण बना दिया जाए, उसके पूछ दिया मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल में अगर ऑप्शनल दिया है b/a में, तो आप -b/a कर देना। अगर ये नहीं दिया है, ये दिया है -x गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, तो आप इसको कर सकते हो। भैया हम बता दें, जो b वाला आता है वो x के साथ आता है, इसलिए वो किसका गुणांक हो गया, x का। और जो a है वो किसके साथ आता है, एक्स स्क्वायर के साथ, तो किसका गुणांक हो गया, एक्स स्क्वायर का। तो मूलों का योगफल याद रखने का ये ट्रिक है, -b/a। अगर ये फार्मूला दिया तो इसको कर देना, अगर ये नहीं दिया है तो -x गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है भैया। अब इसी प्रकार एक फार्मूले के और हमने बताया था, ये आपको देखने को मिलेगा अगर हमने लिख दिया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी, यहाँ पर ए कर देना। ये आपका हो गया, ये आपका समीकरण है भैया, इसको आप निकालना है। अभी हमने बताया मूलों का योगफल, और एक फार्मूला होता है बहुत ही खतरनाक, मूलों का गुणनफल। यहाँ से दोनों क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा, वहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बस इसके बाहर से कुछ नहीं बनता है। एक होता है मूलों का योगफल, एक होता है मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल कर देंगे जब आपका लोग मूलों का गुणनफल, तो वो होता है c/a, ठीक है, c/a। और c को क्या बोलते हैं, उसको याद रखना, c को बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं भैया, अचर पद। और a को अभी हमने बताया किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो आप लोग इतना कर सकते हो, ठीक है। यानी अगर आपका मूलों का योगफल बताया तो आपको b/a लेना है, वो भी माइनस में। अगर मूलों का गुणनफल लेना है तो c/a, और c को क्या बोलते हैं, अचर पद, और a को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तो हो गई आपके मूलों का योगफल का फार्मूला, ठीक है। अब इसके बाहर से आपको यही थोड़ा इंपॉर्टेंट था, और एक ये तो द्विघात समीकरण के लिए था ना। अब अगर आप लोग को पूछेगा कि त्रिघात समीकरण के लिए बताइए भैया, तो त्रिघात समीकरण के लिए आप लोग कैसे बताओगे, उसको समझ लीजिए। जैसे अगर आपका द्विघात समीकरण इस रूप का हो गया, त्रिघात समीकरण दे दिया जाए तो वो होता है ax³ और प्लस bx स्क्वायर और प्लस cx और प्लस d। अगर ये वाला दिया है आपका, अगर ये वाला दिया है तो आपको सिंपल सा मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लोगे, तो फार्मूला हमने बताया है। लेकिन अगर ये भैया दिए हैं आपके और पूछ रहा है कि भैया ऑप्शनल में त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल बताओ, तब आप लोग क्या करोगे, तो भैया इसको भी याद रखना, वो द्विघात वाला था, याद रखना, जिसमें घात कितनी लगी थी, 2, तो वो दो घात हो गया। लेकिन इसमें घात कितनी लगी है, 3, तब ये क्या हो जाएगा, त्रिघात। तो त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूला क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिए। त्रिघात बहुपद के लिए 3 फार्मूला होता है, ये आपका पहला फार्मूला पहले सुनिए। पहला फार्मूला होता है अल्फा और प्लस बीटा और प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता क्या है, पहले उसको समझ लीजिए। अगर ए है, ए किसके साथ आया पहले वो बताइए, एक्स क्यू, यानी ए किसका गुणांक है, एक्स क्यू का। बी किसके साथ आया है, एक्स स्क्वायर, तो किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। सी किसके साथ आया है, एक्स के साथ, किसका गुणांक है, एक्स का। और डी किसके साथ आया है, अकेले, तो किसका गुणांक हो जाएगा, अचर पद। यानी जो जिसके साथ एक्स नहीं आता है ना भैया, वो किसका होता है, अचर पद। और जिसके साथ एक्स आया है, एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स क्यू आया तो एक्स क्यू गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू फार्मूला होता है वही मूलों का योगफल वाला, -b/a। लेकिन अगर ये नहीं पूछा है और पूछा है कि अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना है तो कैसे कर सकते हो, बताना जरा। ये b है तो b किसके साथ आया है, जरा ये बताना, एक्स स्क्वायर के साथ। तो आप लोग क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और साथ ही बटे कर देना, ए देख सकते हो किसके साथ आया है, जरा उसको बताइए, एक्स क्यू के साथ। तो ये किसका गुणांक हो जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक। एक तो फार्मूला ये हो गया। और नंबर 2 समझ लीजिए इसका, नंबर 2 आता है अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा। भैया एक बार सुन लीजिए, जितना हम बता रहे हैं फार्मूले में से तो कन्फर्म है आपको एक ऑप्शनल या 2 ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको फार्मूला बिल्कुल भी मिस नहीं करना है किसी भी कीमत पे। अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छा स्कोर करना, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आप लोग समझ लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है आपका c/a। क्या होता है भैया, c/a। अब हमने बताया था c किसके साथ है, उसको देख लेते हैं। तो c आपका x के साथ आया है, तो x का गुणांक, x का गुणांक और साथ ही बटे कर देंगे। अब a किसके साथ आया है पता आप लोग को, एक्स क्यू के साथ, तो एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है, एक्स क्यू का गुणांक। भैया एक बात हम बता दें कि अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप लोग फार्मूला दिखा देते हो तो उसका एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव पड़ता है,
और एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटता है, पूरे नंबर देता चला जाता है। लेकिन अगर आप लोग फार्मूला नहीं लिखे हो, डायरेक्टली सवाल लगा दिए तो उसका जो होता है एग्जामिनर ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है, वो आपका नंबर भी काट सकता है। इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले फार्मूला लिख देना, उसके बाद भी किसी क्वेश्चन को लगाना है, अगर आप लोग मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तब। ठीक है भैया। अब इसका तीसरा फार्मूला क्या रहा आपका, तीसरा वाला होता है शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, इसको देखो दोस्तों, क्या बोलते हैं, दो शून्यांकों का गुणनफल, और ये तीन शून्यांकों का गुणनफल है। ठीक है, तीन शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू होता है -d/a। और हमने बताया था जो अकेले है उसको क्या बोलते हैं, अचर पद। तो डी अकेले आया है उसको बोलेंगे अचर पद, वो भी माइनस में, और बटे क्या होता है, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है भैया, तो आपको याद रहना याद करना चाहिए। अगर पूछ दिया कि त्रिघात बहुपद के मूलों का योगफल बताओ, तो -b/a, एक्स स्क्वायर गुणांक बटे एक्स क्यू गुणांक। अगर आपको पूछेगा दो शून्यांकों का गुणनफल बताओ, तो ई वाला हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू c/a, यानी एक्स क्यू का गुणांक और एक्स क्यू का गुणांक, और ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक। ठीक है भैया। अगर आपको पूछेगा त्रिघात बहुपद के मूलों का गुणनफल बताओ, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a बराबर माइनस अचर पद और बटे एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है भैया, ये तो हो गई आपके फार्मूले की बात। अब इसके बाद आपको फार्मूला कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही आपको याद रखना है। अगर आपको द्विघात समीकरण पूछेगा, तो द्विघात समीकरण ax² और bx और +c, ये आपका है द्विघात समीकरण, इसको याद रखना है। द्विघात समीकरण का अलग फार्मूला, हाँ, या द्विघात बहुपद कह सकते हो, द्विघात समीकरण का अलग फार्मूला। अगर ये पूछा आपका ax3, अगर bx त्रिघात के लिए पूछा तो उसके लिए अलग फार्मूला। दोनों फार्मूला हमने बताए हैं, तो दोनों फार्मूला आप लोग को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और समीकरण भी आपको याद होना चाहिए कि त्रिघात में कितना घात होता है और द्विघात में कितनी घात होती है। ठीक है भैया, तो आपका रही बात कि द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण में 2 घात और त्रिघात समीकरण में आपकी 3 घात। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग, अगर आपको फार्मूला नहीं आते तो आप एक बार जाके फार्मूले को याद कर लीजिए। ठीक है भैया, अब आती है आपके क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो आपका भैया बता दें, सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन, हाँ, ऑप्शनल क्वेश्चन कर दें, ऑप्शनल क्वेश्चन 2024, यानी अगर आप लोग 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन कौन से आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसको देख लेते हैं। तो भैया आप लोग सुन लीजिए, आपको फार्मूला याद हो गया। फार्मूला याद होने के बाद आप लोग का पहला क्वेश्चन, जैसे मान लो हम दे देते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं आपका, उससे पहले एक बात हम बता दें, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ई कौन सा अक्ष होता है, जो ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्षैतिज होता है। तो जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको बोलते हैं वाई, और जो क्षैतिज होता है उसको बोलते हैं एक्स। क्या होता है ये एक्स वाला, इसके विपरीत एक्स डैश एक्सिस, और ये वाले होते हैं भैया वाई एक्सिस, और ये वाले होते हैं वाई डैश एक्सिस। इसको भी आपको पता होना चाहिए। भैया बता दें कि जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ये तो सिंपल सा आपको लोग को पता होगा। और भैया हमने बताया था, इसका हमारा क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन अगर आपका ऑप्शनल बना दिया, जैसे कि हमने दे दिया एक्स पर ऐसे कर दिया आपका, हाँ, अब पूछा भैया इसका ऑप्शनल में शून्यांक बताओ, क्या बताना है हमें, शून्यांक। तो भैया शून्यांक के लिए आप लोग को याद करना पड़ेगा शून्यांक एक्स पर कितने पॉइंट पर टच किया है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक्स पे यहाँ पर 1 पॉइंट टच किया है और एक बार 2 पॉइंट, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 2। बस सिंपल सा आपका जो 2 विकल्प रहेगा आपको क्या करना है, उसी को आंसर कर देना है। लेकिन अगर ये आपका 2 से ज़्यादा पॉइंट पे टच किया रहता है, 3 पे, तो आपका आंसर क्या होता है, 3। अगर 4 पे किया रहता है तो 4, 5 पे किया रहता है तो 5। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को बस ये देखना है कि एक्स पे कितने पॉइंट पर टच किया है, वाई को नहीं टच करना है, बस एक्स को। तो एक्स वाला जो क्षैतिज से नीचे वाला होता है, और टच कहाँ पर किया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा भैया आंसर। तो आपका आंसर कितना होगा, 2। क्यों 2 हुआ, क्योंकि 2 पॉइंट पे टच किया था। तो इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। अब आप देखो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है आपका, दूसरा कैसे पूछ सकता है, अगर इसी में एक और ले लें, हम ये वाला बना दें फिर से, और ये वाला भी खींच दें एक बार फिर से, आपका ये हो गए और ये हो गए और ये आपके हो गए एक्स वाले भैया, और एक्स वाला नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाले हैं आपके वाई एक्सिस। अब इसको हम टच कर दिए ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब भैया आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होने वाला है। तो इसका आंसर करने के लिए हमने क्या बताया अभी पिछले क्वेश्चन में,
कि आपको यक्स पे देख लो कितने पॉइंट पे टच किया। तो यक्स पे एक बार यहाँ पे टच किया, एक बार यहाँ, कितना हो गया 2, और एक बार यहाँ टच किया और एक बार यहाँ, अब कितना हो गया 2 इधर 2 इधर, मिला के टोटल कितना हो गया 4। तो अगर आपको शून्यांक दिखाना है तो शून्यांक आपके टोटल कितने हो जाएंगे 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा 4 बिल्कुल आंसर। ठीक है, यानी यक्स पे जितने बार टच किया वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अगर हो सकता है अगली बार नहीं बनाया था, इस बार बना दें, तो इसको भी क्या करना, आपको किसी भी कीमत पे तैयार कर लेना है, शून्यांक निकालना। ठीक है, अब बात आती है दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए। तो आप देखो भैया दूसरा टाइप क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। जैसे आपका तीसरा क्वेश्चन ले लें, सी वाला। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना अगर आप लोग को यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तब। ठीक है, और एक पॉइंट आपको नोट याद रखना है, नोट आपको किसी भी कीमत पे याद रखना है। इसको याद रखना है आपको, क्या याद रखना है उसको सुन लीजिए। दो शून्यांकों के बीच अनंत बहुपद होते हैं। ठीक है भैया, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका 2022 और 2023 में लगातार पूछा गया है। तो इसको आपको किसी भी कीमत पे याद रखना पड़ेगा कि ये दो शून्यांकों के बीच अगर पूछा जाए कि दो शून्यांकों के बीच कितने बहुपद होते हैं, तो आपको याद रखना है दो शून्यांकों के बीच अनंत बहुपद होते हैं। ठीक है, अनंत मतलब अपरिमित, जिसकी कोई गणना नहीं की सकती है। तो दो शून्यांकों के बीच क्या होते हैं, अनंत बहुपद। तो इसको आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लेना। ठीक है, अब आपका देखो होता क्या है, डी वाला क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया जाए पी एक्स इक्वल टू आपका कोई समीकरण हमने उठा लिया आपका एक्स स्क्वायर और आपका माइनस एक्स और माइनस 3 है। ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट है, 2023 में पूछा गया था। तो इसको आपको अपने नोट्स में उतार लेना है। ठीक है, अब भैया क्या करना है, बोला कि इसका एक शून्यांक दिया है 3। ठीक है, शून्यांक दिया है आपका 3। ठीक है, शून्यांक दिया है 3, तो आपका ए के मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए का। तो बिल्कुल इजी है, करना कुछ नहीं है। जहाँ पी एक्स है वहाँ रख दो 0, क्या रख दो 0 कर दो। ठीक है, और जहाँ शून्यांक दिया है तो ये शून्यांक जहाँ एक्स है वहाँ रख दो 3, तो रख दो 3 का स्क्वायर और -3 और -3। ठीक है, इतना करने के बाद आपका आने वाला क्या, पहले उसको समझ लीजिए। अब जहाँ जहाँ शून्यांक जहाँ पी एक्स है वहाँ रख देना 0, और जहाँ एक्स है वहीं जो शून्यांक आपका दिया रहेगा उसको रख देंगे। कितना दिया है 3। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर 3 का स्क्वायर कितना होएगा 3 और -3a। अब आप लोग को पता होगा 9, ये 3 को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 3a, और 9 में से 3 जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 6, काट देंगे 3 दूना 6, ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 2। बिल्कुल सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 2 होगा उसी का कर देंगे सही, यानी जो शून्यांक दिया रहेगा उसी को एक्स के स्थान पर रख देंगे, और जो पी एक्स वाला रहेगा उसके स्थान पर क्या कर देंगे भैया 0। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसका क्या करना है, इसको अपने नोट्स में उतार लेना। अब भैया अगला सुन लेना, एक और नोट इसको कर लेना आप लोग, इसको भी अपने नोट्स में, क्या ये आपका दूसरा नोट है इसका भी स्टार कर लेना। ये आपका पूछा गया था 2019 और 2018 में। ठीक है, क्या पूछा गया था कि एक द्विघात बहुपद में कितने अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। तो एक द्विघात बहुपद में सुनो, लिख देना कि एक द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2 होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये पूछा गया था 2017 और 2019 का। ठीक है, 2017 और 2019 का पूछा गया था कि एक द्विघात बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं। तो जितनी घात रहेगी उतने शून्यांक, तो कितनी घात थी 2, तो शून्यांक भी कितने होंगे 2। तो इसको आपको क्या करना है, नोट में याद कर लेना है कि एक द्विघात बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं, 2 शून्यांक होते हैं। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहा कि एक्स स्क्वायर और प्लस का 18x और प्लस का 81। ठीक है, अब इसका दिया गया है, अब पूछ रहा है कि इसके दोनों शून्यांक ज्ञात करो। तो दोनों शून्यांक ज्ञात करना है तो बिल्कुल सिंपल सा हमने बताया था, पहले गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करना मतलब कि पहला गुणा आखिरी में, तो 81 करना, 81 गुणा करने पर 81 और जोड़ने पर बीच वाला क्या है 18। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था प्लस। तो आप लोग कर सकते हो
इसको तोड़ सकते हो। देखो 81 को आप लोग देखो गुणा करने पर 9 गुणे 9 मिल जाएगा 81। अगर 9 और 9 को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा 18, तो आपका बन जाएगा। तो 18 के स्थान पर लिख देंगे 9 + 9 बाहर यक्स और क्या हो जाएंगे भैया 81। चलो बताना जरा, यक्स स्क्वायर गुणा कर देंगे 9x और 9x और प्लस 81 इक्वल टू 0। अब इसको चाहो तो यक्स कामन कर लो तो यक्स प्लस 9, यहाँ से 9 कामन कर लो तो यक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा यक्स प्लस 9 एक कोष्टक में और फिर दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा यक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक बार यक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, यक्स इक्वल टू -9, एक बार फिर आया था वही, तो यक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, यक्स इक्वल टू -9। तो आपका गुणनखंड करने पर दोनों शून्यांक क्या आ गए ऋणात्मक। तो आप कर सकते हो कि दोनों शून्यांक क्या है ऋणात्मक है। ऐसा भी पूछ सकता है कि इसके दोनों शून्यांक ज्ञात करो और दोनों शून्यांक का मान क्या है, तो दोनों शून्यांक में क्या है ऋणात्मक। अगर एक प्लस में आता है तो बोल देते हैं एक धनात्मक एक ऋणात्मक, अगर दोनों प्लस में आते हैं तो दोनों धनात्मक, अगर दोनों माइनस में आए हैं तो दोनों ऋणात्मक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देगा आपको ऐसा और बोलेगा कि भैया शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांक क्या है धनात्मक है ऋणात्मक, जो पूछेगा उसी को बता देना। तो ये समीकरण दिया था और पूछा था इसके शून्यांक धनात्मक है या ऋणात्मक। तो ये समीकरण था, पहले हल कर लेंगे गुणनखंड करके, गुणनखंड करने के बाद जो आपका मिलेगा दोनों माइनस मिला इसलिए दोनों शून्यांक आपके क्या है भैया, दोनों शून्यांक आपके ऋणात्मक हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट उसको देख लेते हैं भैया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये दिए हैं आपके हैं यक्स स्क्वायर और -2x और -3 इक्वल टू 0। अब पूछे हैं के शून्यांक, अब इसके शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक वही पीछे वाला प्रोसेस आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड कैसे होगा, 3 गुणा 1 में गुणा करने पर 3 और यहाँ लिखा है घटाने पर 2। तो आपको पता होगा 3 एकन्नम 3 और 3 में से 1 गया 2। तो भैया 2 के स्थान पर हम क्या लिखने वाले हैं 3 - 1 और बाहर x और -3 इक्वल टू 0। अब जब मल्टीप्लाई कर दो अंदर 3 एकन्नम 3x और माइनस एकन्नम प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसके मिलके और -3 इक्वल टू 0। यक्स कामन यक्स -3 और +1 कामन यक्स -3 इक्वल टू 0। अब आपका हो जाएगा यक्स -3 और आपको बचेगा यक्स +1 इक्वल टू 0। अब आपका हो जाएगा एक बार यक्स -3 इक्वल टू 0, एक बार यक्स बराबर 3। अब भैया हमने बताया था एक बार इसके बराबर 0 मानोगे तो यक्स +1 इक्वल टू 0, यक्स इक्वल टू -1। तो जिस विकल्प में आपका 3 और -1 दिया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 कामा -1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर। अब अगला दिया है आपका, इसी प्रकार से आप लोग जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से बिल्कुल कर सकते हो। ये आपका 2020 में पूछा गया था, इसको देख लेते हैं आपका क्या दिया है भैया। ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहा 2020 में। तो 2020 में क्या पूछा गया था भैया, दिया था समीकरण आपका 3x², हाँ, और दिया था 5x और -2, यही दिए थे। अब ये देने के बाद आपके बोले क्या थे इसमें शून्यांकों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है शून्यांकों का योगफल। तो हमने पीछे अभी बताया आगे कि शून्यांकों का योगफल निकालने का आपको फार्मूला अभी फटाक से बताने के जा रहे हैं। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना फार्मूला होता है इनका। तो शून्यांकों का योगफल निकालने का फार्मूला हमने बताया था माइनस का b/a। ठीक है, -b/a। आप ये कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप लोग ये कर सकते हो। b किसके साथ आता है बताए थे यक्स के साथ, तो आप कर सकते हो यक्स का गुणांक और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यक्स गुणांक और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब भैया जरा हमको ये बताना कि यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक मतलब जो यक्स के साथ आया है, तो यक्स के साथ आया क्या है 5, तो 5। और यक्स स्क्वायर जो यक्स स्क्वायर के साथ आया है, तो यक्स स्क्वायर के साथ क्या आया है 3, तो 5/3। तो जिस विकल्प में 5/3 होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है ऑप्शनल क्वेश्चन। तो ऑप्शनल क्वेश्चन को क्या करना है किसी तरह आपको कवर कर लेना है भैया। एक फार्मूला और नोट में याद करना, इसको हम भूल गए थे, इसको आपको नोट कर लेना भैया। पीछे हम बताना चाहते थे पर भूल गए, अभी को याद आ गया तो इसलिए उसको नोट कर लीजिए। यदि द्विघात समीकरण, यहाँ से आपका एक ऑप्शन बनता है भैया, तो इसको आपको किसी भी कीमत पर नोट कर लेना है। यहाँ से आने वाला क्वेश्चन ये सब, यदि द्विघात समीकरण
बनाना हो जब मूलों का योगफल ना क्या होता है भैया, योगफल एओ गुणनफल गुणनफल दिया हो। ठीक है भैया, यदि द्विघात समीकरण बनाना हो जब मूलों का योगफल और गुणनफल आपका दिया हो, तब क्या समीकरण होता है उसको नोट में समझ लीजिए भैया। ये समीकरण होते हैं तब आपका कि यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, और भैया क्या होता है, मूलों का योगफल बाहर होता है एक्स, और प्लस का होता है आपका मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। आपका यहाँ पर हो जाएगा गुणन, आपका फल आपको लिख लेना थोड़ा सा, यहाँ पर हो जाएगा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। याद करना कि यदि द्विघात समीकरण बनाना हो जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो, ये आपका स्टार भैया, इसको स्टार कर लेना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो बनने वाला है, ये तो फिक्स है, तो इसको स्टार कर लेना कि जब द्विघात समीकरण बनाना हो जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो। तो फार्मूला क्या बनते हैं, एक्स स्क्वायर और कोष्टक में क्या होता है आपका मूलों का योगफल और बाहर एक्स और मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब भैया इसको समझने के बाद आप लोग पहले समझ लीजिए यहाँ से फार्मूला कैसे है, मतलब इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो फार्मूला तो ये हो गया, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको समझ लीजिए। जैसे दिया है आपका मूलों का योगफल, दिया है आपका मूलों का योगफल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछेगा ऐसा ऑप्शनल का, मूलों का योगफल दिया है आपका 3, और आपका दिया है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन कर सकते हो या गुणनफल पूरा लिख देना 4। अब मूलों का योगफल दिया है 3 और मूलों का गुणनफल दिया है 4, तो आपको पूछा है कि द्विघात समीकरण बनाओ। तो अभी हमने पीछे बताया कि द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा, पहले आप लोग ऊपर लिख देना कि ये फार्मूला है सर। तो ये फार्मूला आप लोग लिखने के बाद क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल होता है और बाहर एक्स होता है और प्लस होता है मूलों का गुणनफल। तो भैया हमें ये बताओ कि मूलों का योगफल कितना दिया है, मूलों का योगफल दिया है ना 3, तो आपका हो जाएगा इनके स्थान पे 3, और इस भैया मूलों का गुणनफल दिया है कितना 4, तो हो जाएगा 4। तो आपका समीकरण क्या बन जाएगा, 3x² माइनस 3x और प्लस का 4। तो जो विकल्प ये दिया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद रखना है कि जब मूलों का क्या करना है, हमें मूल क्या बनाना है, हो द्विघात समीकरण बनाना है और मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा फार्मूला, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल बाहर एक्स और मूलों का गुणनफल। एक तरीके से तो ऐसा सवाल पूछा जाता है, अगर ऐसा नहीं पूछा तो एक ऐसा दे देगा भैया, इसको भी समझ लीजिए, दोनों क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना। ठीक है, आप अगर ऐसा पूछा है तो ठीक है, अगर नहीं पूछा तो इस तरीके से पूछ सकता है, उसको समझ लीजिए। दे दिया है कि अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू दे दिया 4। अब भैया आपको बनाना है द्विघात समीकरण, तो पहले लिख देना कि सर हम जानते हैं, यहाँ पर आप लोग लिख देना कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, द्विघात द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। भैया देखो, हम इसको लिखने का हमारा तात्पर्य ये है कि इसका एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव पड़ता है और आपके नंबर कटता नहीं है। तो आप लोग जितना हो सके एग्जामिनर को समझाइए कि सर इसका हमने ऐसे किया है, ऐसे किया है, तो उसका क्या होगा, एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा और आपके फुल मार्क्स देखिए चला जाएगा। ठीक है, अब भैया आप लोग जानते हो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, तो आप लोग फटाफट बताओ कि द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है। तो हमने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स और फिर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है भैया, अब अल्फा का मान दिया है न कि मूलों का योगफल दिया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा के स्थान पर रख देंगे 3 और बीटा के स्थान पर रख देंगे 4, बाहर एक्स और अल्फा के स्थान पे 3 गुणे 4, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 3 7 एक्स और 4 3 12, यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, आपका दे देगा अल्फा इक्वल टू 3। अगर ये दिया नहीं है तो आपको ऐसा बोल सकता है कि यदि मूल, अगर एक मूल दिया है 3 और दूसरा मूल दिया है, ऐसा भी हो सकता है दूसरा मूल दिया है 4, तो ऐसा भी पूछ सकता है। अगर भैया एक मूल दिया है 3 तो आप लोग मान लेना एक मूल अल्फा होता है तो अल्फा इक्वल टू 3, दूसरा मूल होता है बीटा तो बीटा इक्वल टू आप लोग क्या मान लेना 4। फिर आप लोग यहाँ दिखा देना कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, और भैया ये होता है आपका सूत्र, और सूत्र दिखाने के बाद आपको अल्फा और बीटा का मान रखना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा
आंसर, ठीक है। और इसके बाहर से आपका कुछ आने वाला नहीं है। इतना अगर आप लोग ने पढ़ लिया तो आप लोग, मेरी गारंटी है कि आप लोग द्विघात समीकरण का एक भी ऑप्शनल क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो बस आपको फार्मूला रखना है और जितने क्वेश्चन बताए हैं उसको आपको याद कर लेना है। अब भैया सुन लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपका क्या कैसा पूछा जाता है, तो ये आपके हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अब ये 2024 के लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसको समझ लीजिए भैया। आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उससे पहले दोस्तों बता दें, अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है भैया। अब इसका आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लेके आए हैं। जैसा आपका दिया है, कोई भी समीकरण उठा लेते हैं। आपका दे दिया, ये मान लो कोई समीकरण हम ले लेते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दे दिया जाए आपका 3x², ठीक है, 3x² और प्लस 5x और प्लस मान लो दे दिया जाए 3 2 कितना होता है आपका 5 होता है। तो आपका यहाँ दे दिया जाए, यहाँ पर आप लोग कर लो माइनस, यहाँ कर लो 2 = 0, ठीक है। यहाँ पर कर लेना आप लोग माइनस, मतलब हम कोई भी क्वेश्चन ले लें तो ये आपका इसको पूछा जाएगा। आपको देखो पूछा क्या जाता है, जैसे आपको कोई समीकरण ही हमने समीकरण उठा लिया आपका, तो अब इसमें पूछा जाएगा एक नंबर, देखो एक पूछा जाएगा शून्यांक, ठीक है, एक तो आपका शून्यांक होगा और नंबर बी जो होगा आपका, पहला क्वेश्चन मान लेना, दोनों जगह ये मत करना, एक शून्यांक हो जाएगा, एक पूछा जाएगा आपका सत्यता की जांच। हाँ, ये दो चीज, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है भैया। समझिए कोई समीकरण दिया है, पूछा जाएगा आपका शून्यांक और सत्यता की जांच। शून्यांक से आपके मिलेंगे 2 नंबर, कहाँ से, शून्यांक से मिलेंगे 2 नंबर और सत्यता की जांच से मिलेंगे 2 नंबर। ये चाहे तो पूछा जाएगा, ये शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा चाहे या लॉन्ग टाइप में। तो शॉर्ट टाइम में पूछेगा तो 2 2 नंबर, अगर लॉन्ग टाइम में पूछा जाएगा तो 2 नंबर ना देखिए, आपको 1 नंबर यहाँ से 1 नंबर यहाँ से, दोनों पर मिल जाएंगे, एक और एक मिलाकर चाहे तो मिलेंगे 2, चाहे तो अगर लॉन्ग में पूछा है तो 2 2 मिलाकर मिलेंगे 4, ठीक है। तो कोई भी पूछ सकता है। अगर शॉर्ट टाइम में पूछा है तो 2 नंबर, लॉन्ग टाइम में पूछा है तो 4 नंबर। अब इसको करना कैसे उसको समझ लीजिए। जैसे आपका समीकरण दिया है 3x² और प्लस 5x और -2 = 0। सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यांक। शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले करते हैं इनका गुणनखंड, तो गुणनखंड करें 3 दूना 6, 3 दूना 6, गुणा करने पर 6 और घटाने पर 5। तो भैया बताओ जरा 3x², तो इसको क्या करते हैं, गुणा करने पे 6, घटाने पे 5, तो 6 का नम 6 और 6 में से 1 गया 5। आप कर सकते हो बगल में 6 का नम 6, गुणा करने पर 6 और 6 में से 1 निकालोगे तो 5। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन है, 3x, 3x कॉमन करोगे तो बचेगा x + 2, यहाँ से -1 कॉमन करोगे तो बचेगा x + 2 = 0। अब हो जाएगा आपका 3x - 1 और आपका हो जाएगा x + 2 = 0, ठीक है। तो आपका क्या बनने वाला है उसको समझ लीजिए। आपका बन जाएगा एक 3x + 2 और एक बन जाएगा आपका x - 1, यही ना बना था = 0, ठीक है, यही ना बना था। 3x और -1 और +2 था, 3x - 1 था भैया, यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी, इसको समझ लीजिए। 3x ये था आपका -1 और यहाँ पर था आपका -2, ठीक है। 3x - 1 और +2, एक बार मान लेना 3x - 1 = ये x + 2 है, 3x - 1 = 0, 3x और 1 हो जाएगा, x = 1/3। अब ये आ गए 1/3। एक बार x + 2 = 0 और x = आ जाएंगे आपके -2, तो ये आपके हो जाएंगे 2 शून्यांक। ये तो आपका क्या निकला है भी शून्यांक, यहाँ से आपको मिलेंगे 1 नंबर या तो 2 नंबर, ठीक है। और नंबर 2 दिखा देना भैया, दिखाना ये जरूर, इसको लिखना है आपको सत्यता की जाँच। ये नहीं लिखोगे तो समझ नहीं आएगा उसको। सत्यता की जाँच, इसको आपको दिखाना है, सत्यता की जाँच। भैया सत्यता की जांच कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए। सत्यता की जांच करने के लिए हमने अभी फार्मूला बताया था, फार्मूला आप लोग को किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए। फार्मूला हमने बताया था मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो क्या बताया था भैया, फटाफट उसको बताइए। मूलों का योगफल होता है -b/a, और एक बताया था आपका मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या बताया था उसको भी बताना फटाक दे। मूलों का गुणनफल बताए थे आपका c/a, ठीक है। अब बताओ भैया सत्यता की जांच कैसे होती है, पहले आप समीकरण लिख लेना। तो समीकरण आपका दिया था 3x² और प्लस 5x और -2 = 0। अब हमें निकाल लेना एक बार मूलों का योगफल। सत्यता की जांच में करते क्या है, दिखा देते हैं मूलों का योगफल। तो एक बार आप लोग दिखा देना भैया, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल
क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो बी किसके साथ आता है, अभी सिंपल सा बताए थे, एक्स के साथ। क्या आया है 5, तो -5, ए के साथ 3, -5/3। अगर दूसरा पूछा है भैया मूलों का गुणनफल, तो मूलों का जो होता है गुणनफल क्या होता है, अभी हमने उसको बताया आपको। मूलों का गुणनफल होता है आपका c बाई ए। तो c मतलब जो अचर पद क्या है -2 और बटे 3, ये आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, अगर आप लोग ये करते हो सत्यता की जांच, तो यहाँ से आपको मिलेंगे 2 नंबर। और अभी हमने बताया था गुणनखंड करना, तो गुणनखंड से शून्यांक निकालोगे 2 नंबर, तो टोटल आपके यहाँ से मिल जाएंगे 4 नंबर। ये तो आपको चाहे 4 नंबर पूछा जाएगा, चाहे 4 नंबर भी पूछा जा सकता है, और चाहे 2 नंबर। तो आपको ये आना चाहिए कि शून्यांक कैसे निकाला जाता है या सत्यता की जांच। अगर लॉन्ग में पूछा 4, शॉर्ट में पूछा है तो 2। तो आपको किसी भी कीमत पे शून्यांक निकालना और सत्यता की जांच करना आना चाहिए। ठीक है, अब भैया ये तो बात हुई आपके द्विघात समीकरण की। लेकिन अगर पूछ दिया जाए भैया, आप ये बताना जरा कि द्विघात समीकरण तो हो गया, अगर त्रिघात पूछा जाए कि त्रिघात समीकरण बताइए, त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए और शून्यांकों की जांच कीजिए, तब क्या करोगे आप लोग, उसको समझ लीजिए। जैसे आपका दिया जाए त्रिघात समीकरण में, ये आपका पूछा जाएगा 4 नंबर के लिए, 2 नंबर ये शॉर्ट में पूछा नहीं जाता, जब पूछा जाएगा 4 नंबर के लिए, x³ और x² और 5x और -2 ये दिया रहेगा, और शून्यांक दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे, शून्यांक दिए रहेंगे आपके। क्या 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 शून्यांक देंगे उसको समझ लीजिए, 2, -1 और कामा -1/2। ठीक है, जैसा हमने बताया था एक शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन, उसको समझ लेना, द्विघात समीकरण वाला, या तो एक लॉन्ग टाइप वाला, बस इसके बाद से आपको कुछ नहीं आएगा। एक सत्यता की जांच, एक आ जाएगा द्विघात समीकरण के, एक त्रिघात समीकरण के। तो द्विघात समीकरण का हमने बता दिया, अब बारी है किसकी, त्रिघात समीकरण के लिए। तो त्रिघात समीकरण कैसे करेंगे, पहले उसको समझ लीजिए। आपका शून्यांक दिया रहेगा, तो करना कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहले चेक कर लेंगे, तो जहाँ जहाँ एक बार x है पहले लेंगे x बराबर 2 पर। अगर 0 आया तो शून्यांक है, नहीं आया तो शून्यांक नहीं है। और ये दिया है शून्यांक है, तो आपका 0 कन्फर्म आना चाहिए। जब दे दिया शून्यांक है तो 0 आना चाहिए, अगर नहीं देता तो 0 आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर कह दिया भैया कि शून्यांक है तो 0 आना चाहिए। चलो रख के देख लेते हैं, पहली बारी पे रखेंगे तो 2 गुणे 2 की पावर 3 और -2 का स्क्वायर, और 5 गुणे 2 और माइनस का 2। आप 2 का क्यों करेंगे, तो 8 होता है, पता होगा, 2 गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 गुणा 2 बार करेंगे तो 4, 5 दूना 10 और -2। अब भैया ये देख लेना, 10 4 14, 14 2 16, कट गया आपका 0, यानी शून्यांक है। तो ये अभी किस पे चेक हुआ है, 2 पर। इसी प्रकार आप लोग इस पे चेक करोगे और इस पे चेक करोगे। ठीक है, अब इस पे चेक करेंगे जब सेकेंड वाला, तो आपका ये हो जाएगा सेकेंड वाला क्या है -1। तो ले लेना x बराबर -1, ये दिखा देना सब ऊपर, x बराबर -1 पे। आप लोग एक बार समीकरण भी दिखा देना, समीकरण क्या दिया था उसको समझ लीजिए। जो समीकरण दिया था वो 2x³ था और -x² और -5x और -2। ठीक है, अब x बराबर -1 रखेंगे तो 2 गुणे -1 की पावर 3 और -1 की पावर 2 और 5 गुणे -1 और -2। अब भैया 2 गुणा देखो कोई विषम संख्या आती है तो माइनस, सम संख्या तो प्लस, ये विषम संख्या तो आएगा -2। एक गुणा कितनी बार करोगे, अगर सम संख्या तो प्लस आएगा, तो +1, लेकिन उसके सामने क्या लगा था माइनस। 5 एकन्नम 5 + 5 और -2। अब 2 दूनी 4, 4 1 5, तो 5 और +5, यानी इसके भी क्या है आपका शून्यांक है। ठीक है, अब रही बात सी वाली, तो सी वाली भी चेक कर लेते हैं। x बराबर -1/2 पर क्या इस पे आता है भैया, तो पहले एक बार समीकरण लिख लो, 2x³ और -x² और -5x और -2। चलो भैया बताना, 2 गुणे x का मान -1/2 एक बार रख लेते हैं, और -1/2 का होल स्क्वायर, और 5 गुणे -1/2 और -2। जरा बताना 2 गुणा करेंगे तो आएगा 8, तो हो जाएगा 2/8, और ये विषम संख्या क्या आएगा माइनस, ये सम संख्या तो आएगा प्लस, लेकिन उसके सामने क्या था माइनस। 2 का स्क्वायर 4, 5 एकन्ना 5, 5/2 और माइनस का 2। चलो भैया बताओ, 2 दूना 4, तो आपका हो जाएगा -1/4, -1/4 और +5/2 और -2, सबके बटे 1 कर देंगे। चलो भैया बताना, सबका एलसीएम, जब सबका एलसीएम निकालेंगे तो सबका एलसीएम होएगा 4 होएगा, तो 4 होएगा 1 चौका 4, तो ऊपर होएगा -1, 2 दूनी 4 और 5 दूनी कितना होएगा 10। अब फिर जब अगली बार करेंगे इसका, आपका हो जाएगा 1 चौका 4 और 4 दूनी 8, मैथ्स वाला जोड़ लो, 8 2 10, 8 1 9 1 10 और +10 और बटे 4। चलो भैया आप लोग भी कट जाओ, आपका क्या आ जाएगा 0, यानी तीनों भी शून्यांक हैं। इस पे भी 0 आया, ऊपर भी 0 आया और इस पे भी 0 आया, यानी इससे सिद्ध होता है कि इसके शून्यांक हैं। ये तो आपने दिखा दिया, यहाँ से आपके मिलेंगे
2 नंबर या 3 नंबर। फिर आपको एक बताया था हमने फार्मूला भी सत्यता की जांच करना, तो उसको समझ लीजिए। नंबर बी दिखा देना आप लोग, क्या लिख देंगे यहाँ पर उसको समझ लीजिए पहले। सत्यता की जांच, एक लाइन आप लोग लिखोगे यहाँ पर, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए भैया। सत्यता की जांच करने के लिए अभी हमने आपको बताया था मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल सब बताया था। तो आप बताना जरा। नंबर 1 क्या होता है आपका, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल बताए थे, मूलों का योगफल क्या बताया था भैया, मूलों का योगफल बताए थे हमने कि त्रिघात बहुपद के लिए बताना था। तो त्रिघात बहुपद के लिए हमने बताया था माइनस बी बाई ए। आपका एक ये हो गया। नंबर 2 हमने बताया था दो मूलों का गुणनफल भैया, ठीक है। 3 फार्मूला बताए थे इसमें, 2 मूलों गुणनफल फिर 3 मूलों गुणनफल। अब 2 मूलों गुणनफल बताए थे तब होता है आपका सी बाई ए। अब फिर आपका तीसरा बताए थे आपका 3 मूलों का गुणनफल। तो 3 मूलों का गुणनफल आपको बताया गया होगा क्या होता है, माइनस डी बाई ए। ये सब लिखने के बाद ये फार्मूला दिखा देना। फिर आपका जो समीकरण दिया था उसको लिख लेना। तो समीकरण आपको क्या दिया था उसको समझ लीजिए। दिया था 2x³ और माइनस का x² और माइनस 5x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब आपको निकालना है मूलों का योगफल। तो फार्मूला हमने बताया था अल्फा और प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और बी के साथ हमने बताया था कौन काम कर रहा है, जो एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या मान लेना, एक, वो भी माइनस में। तो माइनस फिर माइनस 1 और बटे 2, माइनस माइनस प्लस 1/2। ये तो हो गया मूलों का योगफल। 2 शून्यों का गुणनफल निकालना है तो अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। और सी मतलब जो अकेला सॉरी एक्स के साथ आता है -5, तो -5 और बटे 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। और ये आपका ये आंसर। अब एक लास्ट बचा मूलों का गुणनफल। तो क्या होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो डी बोले तो अभी बताया डी को क्या बोलते हैं, अचर पद। तो अचर पद क्या होएगा आपका, देख लेना जो सबसे लास्ट में आया है -2। तो -2 और ए का मान भी कितना आया था 2, तो बट्टे कर देंगे 2 और माइनस माइनस प्लस और बटे 2 काट देंगे तो आपका क्या जाएगा 1। यहाँ से आपके मिल जाएंगे 3 नंबर और 3 नंबर उधर से। या तो अगर 4 में पूछेगा तो 2 उधर से 2 इधर से। तो आपके यहाँ पर से फिक्स होंगे चाहे तो 4 नंबर, ठीक है, चाहे तो 4 नंबर या तो 6 नंबर, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, चाहे लॉन्ग टाइप में चाहे शॉर्ट टाइप में। तो आपको इसमें किसी भी कीमत में आना चाहिए। शून्यांक याद करना द्विघात बहुपद का और त्रिघात बहुपद का, दोनों का शून्यांक याद करना और सत्यता की जांच याद करना। आप हमने 1 2 बता दिया, आप लोग जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमने 2 बताया है, 2 4 आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बाकी उसके बाहर से कुछ लोग आएगा नहीं। द्विघात समीकरण और शून्यांक याद करने का सबसे मेन रीजन क्या है आपका, फार्मूला और साथ ही गुणनखंड आना। अगर आप लोग को 2 आता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता ऐसा करने से, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह और वीडियो लाने के लिए फटाफट कमेंट करके बताओ कि सर और भी चैप्टर का लेके आओ। तो इसी तरह हम और अच्छे चैप्टर का वीडियो लेके आते रहेंगे। तो और आप लोग क्या करना है, वीडियो को बस फुल वॉच करना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।